हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले रेलवे और आरपीएफ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता है? राइट आंसर हो जाएगा एड्स। HIV में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाएगा? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा काला दिखाई देगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन रेलवे, ग्रुप डी और आरपीएफ में पूछे गए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, देवमाली चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है वर्तमान में 2025 में? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2024 में 2018-19 में पूछा गया था, तो याद रखिएगा गिरिराज सिंह वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं 2025 में भी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। संविधान को अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मनुष्यों को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी निर्भरता क्यों कम करनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है, इसलिए कम करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1850 में की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा रेलवे ने महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजान इस्लामी कैलेंडर का महीना और उपवास का पवित्र महीना है कौन सा है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 9वां महीना पवित्र महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, SO2 + H2S = 3S + 2H2O में हाइड्रोजन के कितने अणु की आवश्यकता है? तो याद रखिएगा, संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु की आवश्यकता और है इस तरफ 2 हाइड्रोजन कर दिए जाएंगे तो बराबर बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 17वें समूह में कोई तत्व धात्विक तत्व नहीं है। 17वें तत्व को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कंप्यूटेटर का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा DC मोटर को DC जनरेटर है। नेक्स्ट है, BCCI के वर्तमान 2025 के मुख्य कोच कौन है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर है वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष। इससे पहले कौन थे? इससे पहले राहुल द्रविड़ थे मुख्य कोच। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सीसा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या होता है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा H2O और नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व नियोजित क्रम में सटीक क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित फसल। नेक्स्ट है मिट्टी में खालिस्तान नमक के जैविक पदार्थों के भाग होते हैं। तो याद रखिएगा धूल के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? याद रखिएगा चोल काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है। याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? राइट आंसर हो जाएगा लंदन से की थी। नेक्स्ट है कोलायडी एक है। याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य। दोस्तों जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आता है कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? याद रखिएगा संवैधानिक कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज का सबसे बड़ा अग्रणी उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन 131 आयोडीन समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लंदन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आम की बारिश होती है? याद रखिएगा केरल राज्य में आम की बारिश होती है। और चाय की बारिश कहाँ पे होती है? तो असम राज्य में चाय की बारिश होती है, भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर अर्नेस्ट बारकर ने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा ने। कहाँ पे की थी? तो झारखंड में की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा जलीय शिथिलता को पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा वाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। दूसरे सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर से संबंधित है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ताप और विद्युत का चालक है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा धातु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ओपेक का सदस्य है? राइट आंसर हो जाएगा लीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत संकुचन दो संतत दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है जीडीपी को। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना सहायक नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा केन नदी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।